नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मेरे रंग रूप में आज आपको थोड़ा सा बदलाव दिख रहा होगा और मैं हाय फ्रेंड, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ भी बोल सकता था, लेकिन मैं गंभीरता से सोच रहा हूं कि आने वाले समय में क्यों ना मैं थोड़ा बदल जाऊं। आज का वीडियो मेरे इन्हीं बदलावों के बारे में है। मैं सोच रहा हूं कि चैनल पर कुछ नया करना शुरू कर दूं। ये रोज़ रोज़ की झंझट, मैं रोज़ रोज़ की नेगेटिव बातें क्यों ना बंद कर दूं, पॉजिटिव हो जाऊं। क्यों ना मैं अपने चैनल के ज़रिए तरह तरह के समाज सेवा के काम करूं, वाहवाही बटोरूं और ये जनजागरण के सिरदर्द वाले काम से मुक्ति पाऊं। दरअसल रात को 1 बजे मेरे किसी एक मित्र को एक ईमेल आया था। उस ईमेल के बाद से उसकी ज़िंदगी जो बदली है, उसके बाद मेरे अंदर रातों रात ये कायाकल्प हो गया, मेरे अंदर जागरण हो गया, मेरे अंदर की आत्मा जाग गई। मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा करूँ जो ये चीज़ों से अलग हो। रोज़ रोज़ शाम को आपके पास आकर देश की दुर्दशा बताना और सरकार को नाराज़ करना, सरकार के चेलों को दुखी करना, उनके भड़के हुए कमेंट झेलना, 2-2 रुपए के लिए कष्ट में डालना लोगों को, इससे बेहतर है कि मैं कुछ और कर लूँ। मैं सोचता हूँ कि एक व्लॉगिंग चैनल शुरू कर लूँ जिस पर मैं तरह तरह की बॉडी बनाऊँ, बॉडी दिखाऊँ, तरह तरह की बातें करूं, गाली गलौज करूं, विदेशों से महंगी महंगी कारें मंगाकर उन्हें अपनी संपत्ति का हिस्सा बताऊं और इसके आधार पर बहुत सारे युवाओं और किशोरों को अपना दीवाना बनाऊं। कई मुख्यमंत्री मुझे अपने मंच पर बुलाएंगे, वहां पर मंच पर खड़े होकर वो मेरे साथ फ़ोटो खिंचाएंगे। उनको लगेगा कि कुछ वोट उन्हें मेरी वजह से मिल जाएंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूं कुछ करूं। ब्लॉगिंग अगर मुझसे ना हो पाए, हो सकता है कि मैं उतना अच्छे तरीके से, उतना पतित ना हो पाऊं। हो सकता है कि मैं अपनी भाषा को उस स्तर पे ना ले जा पाऊं जिसमें माँ बहन से लेकर सब कुछ हो। उस स्तर पे ना ले जा पाऊं जिस स्तर पर हरियाणा में कैथल के चुनाव आयोग के जवाब में सरकार आम आदमी पार्टी को लिखकर देती है। तो मैं क्या करूं? एक आइडिया कुकरी चैनल का भी है। मैं नए नए खाने बनाकर दिखा सकता हूं। और तो और इस देश में पकोड़ा रोजगार योजना के लिए बहुत सारी इंदौर वाली भाभी की तरह आपको वड़ा पाव बना बना के दिखाऊं और बताऊं कि कैसे भारत में ये रोजगार का नया तरीका शुरू हुआ है। आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं अगर आप पकोड़े बना सकते हैं। और अगर आप पकोड़े बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ पकोड़े वाले बन जाइए। पकोड़े वाला नहीं तो टिक्की वाला मैं बना सकता हूँ, मोमोज सिखा सकता हूँ और तो और फलाफल बनाना भी सिखा सकता हूँ। करना क्या होगा, यहाँ वहाँ से रेसिपी उठाऊँगा, चैनल पे बनाकर दिखाऊँगा। कम से कम ये रोज़ रोज़ भारत के महापुरुषों, युग पुरुषों, भारत का इतिहास बदल रहे 2014 के बाद भारत आज़ाद हुआ है, इस बात को छुपाते हुए मैं कब तक कड़वी बातें करता रहूँगा। दरअसल रात को 1 बजे जो ईमेल आया था, उस ईमेल के कारण मैं चुप हो गया हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इतना ना करूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं अपना कैमरा लेकर बाहर चला जाऊँ, किसी कोलकाता के क्लब कचौड़ी वाले तुनक मिजाज व्यापारी के सामने खड़ा हो जाऊं, उसकी 4 बातें सुनूं, 4 कैमरे में दर्ज करूं, उसकी वीडियो बनाऊं और आपके सामने ले आऊं। अगर वो मुझे घास न डाले तो ये बताऊं कि उसकी कचौड़ी में तेल बहुत ज़्यादा है, उसकी सब्जी यहाँ वहाँ बिखरती रहती है और वही गंदी सब्जी वो पत्ते में डालकर आपको खिला देता है। तो क्यों ना मैं थोड़ा बदल जाऊं, अलग अलग दुकानों पर जाऊं, वीडियो बनाऊं, उनके पकवानों की तारीफ करूं और ये बताऊं कि भारत में मोरंगा यानी सहजन का सूप बनाकर कौन महापुरुष पीता है। इतने भर से भी
मेरा काम चल सकता है। तो मुझे क्या ज़रूरत है इतने सारे झंझट मोल लेने की। मैं सोच रहा हूँ मैं सिक्के की तरह, चवन्नी की तरह पलट जाऊँ। पलटने के बहुत फ़ायदे हैं। पलटने से मैं बाकायदा पलटू राम बन सकता हूँ। और पलटू राम अगर बड़े बड़े पावरफुल लोग, मुख्यमंत्री लोग हो सकते हैं, तो मुझ गरीब को पलटू राम बनने से कौन रोक सकता है। जब चाहूँगा पलट जाऊँगा। अगर थोड़ा पलट जाऊँगा तो आप भी मेरे साथ पलट जाना। कम से कम चैनल तो चलता रहेगा। और सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ नया कर लूँ। मैं सोचता हूँ कि एक टेक्निकल चैनल बना लूँ, उसमें गुरुजी ना सही चेला बन जाऊँ। जो भी नया प्रोडक्ट बाज़ार में आए, चाहे मोबाइल आए या हेलीकॉप्टर आए, उस मोबाइल को मंगवाऊँ, उसके डिब्बे पे जो कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है उसको बढ़ा चढ़ा कर आपको बताऊँ। ओ भाई साहब, क्या मस्त, क्या फीचर है, नई चीज़ है, क्या फील है, गाल पे मोबाइल रगड़ूँ और उसकी तारीफ में अच्छे अच्छे शब्द लुटाऊं। या फिर अमेजॉन से कुछ सामान मंगा लूं, उस सामान का वीडियो बनाऊं, नीचे एक लिंक डाल दूं, वहां से वीडियो बेचकर पैसा कमाऊं। और ये मोबाइल बेचकर, सामान बेच कर मैं कमाऊंगा ही। और मुझे इस देश के प्रधानमंत्री बुलाकर दिल्ली के बहुत बड़े एक मंडप में सम्मानित भी करेंगे। वो चाहेंगे कि चुनाव से पहले वो मुझे सम्मानित करें और मैं चुनाव में उनको सम्मान दिलाऊं। तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं जो शाम को खड़े होकर रोज आपके दिमागों में आपको तनाव दूं, आपको देश की हकीकत बताऊं। गुलाबी सपनों में जीना पॉजिटिविटी है। तो क्यों ना मैं आपको पॉजिटिव बनाऊं, क्यों ना मैं आपको उतना बेहतर बनाऊं। ये कोई बहुत मुश्किल भी नहीं होगा। कंपनी वाले खुद कहेंगे कि हमारे मेरा प्रोडक्ट ले लो, दिखा दो और उसकी तारीफ में 4 कशीदे बजा दो। लोग आएंगे, मेरा प्रोडक्ट ले जाएंगे, अगला प्रोडक्ट मैं फिर आपको भेज दूंगा। मेरा चैनल चलता रहेगा। मैं क्यों तनाव में पड़ूं? बहुत सारे ऐसे रास्ते जो तनाव रहित हैं, उनको क्यों ना अपनाऊं? अब आप कहेंगे कि ये अजीबोगरीब बातें मैं क्यों कर रहा हूं? मैं जो कर रहा हूं वो करना क्यों नहीं चाहता हूं? आखिर ये जो मैं करता चला आ रहा हूं, इसको करने में मुझे क्या दिक्कत है? तो मैं बताऊंगा। रात को 1:01 पर आए ईमेल का हाल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको YouTube पर जो हो रहा है, इस देश में जो हो रहा है, उसके बारे में कुछ और बताना चाहता हूं। चैनल तो मैं और भी बना सकता हूं। अगर राजनीति पे ही चैनल बनाना है तो मैं प्रभु राम आएंगे गा सकता हूं। तरह तरह की झूठी खबरें आपको बता सकता हूं। बस थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, पक्ष का ध्यान रखना पड़ेगा। जितना चाहो झूठ बांटो, खरीदने के लिए बाजार में लोग तैयार हैं। क्या करें? बहुत आसान है, चवन्नी सा पलट जाना है। मैं चवन्नी सा ही तो हूं, मुझे पलटने में क्या दिक्कत है? मैं भारी भरकम नहीं हूं, मैं तो पलटू जितना बड़ा भी नहीं हूं जिसको पलटने में दिक्कत हो। आप बार बार सोच रहे होंगे कि क्या हुआ मुझे अचानक, ऐसे विचार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूं। दरअसल जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ा परेशान रहता था। मुझे लगता था छापा पड़ जाएगा, लोग मुझे गाली देते थे, मेरा मन खराब होता था। मैं घंटों अपने उस खराब मन के साथ अपने जीवन के निरर्थक होने के बारे में सोचने लगता था। मैं सोचता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, जिसमें आधी रात को 1:01 पर मेरे साथ कोई कांड हो सकता है। अचानक मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हो, इस चिंता से मुक्ति पा सकते हो। भारत के बड़े बड़े 25 लोग, बड़े बड़े नेताओं ने इस तरह की दुविधा से मुक्ति पाई है। ये ठीक नेटवर्क मार्केटिंग के जो गुरुजी होते हैं, वो जो सिखाते हैं, उस तरह का ज्ञान था। उन्होंने कहा कि इन 25 लोगों को कुछ भी तो नहीं करना पड़ा, बहुत आसान था। आपको सिर्फ इतना करना था, अपना रंग बदलना था, कूद जाना था एक वॉशिंग मशीन में उन देश के 25 नेताओं की तरह जिनका नाम इंडियन एक्सप्रेस ने छापा,
और उसके अंदर से स्वच्छ होकर निकल आना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री ने भी अगर आपको भ्रष्ट कहा हो तो भी आप बच सकते थे। गृह मंत्री ने आपको चोर कहा हो तब भी आप बच सकते थे। आप कहां फंसे पड़े हो? आप कहां फंसे पड़े हो? आपका इंतजार कर रही है पकौड़ों की दुनिया, आपका इंतजार कर रही है गाली गलौज की दुनिया, आपका इंतजार कर रही है अलग अलग तरह के यूट्यूब के वीडियोस की दुनिया। यहां क्या मिलेगा? यहां मिलेगा रात को 1:01 पर आया अचानक एक ईमेल। वो ईमेल जिस ईमेल ने एक हिंदुस्तान था जो बहुत बोलता था, जिसका नाम बोलता हिंदुस्तान था, उस बोलता हिंदुस्तान को एक क्लिक से चुप कर दिया। न वकील, न गवाह, ना कोई जवाब, ना कोई सफाई मांगी गई, ना कुछ कहा गया, सीधे सजा सुनाई नहीं गई, दे दी गई। जो नए नए कानून बदल रहे हैं उसके बीच में बोलता हिंदुस्तान नाम का एक चैनल हमेशा हमेशा के लिए चुप कर दिया गया। अब अगर अदालतों से उसे राहत मिले तो मिल जाए। उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप उसे बताए नहीं गए हैं। एक धारा का नाम लिखा है, एक एक्ट का नाम लिखा है, उस एक्ट में कम से कम 5-7 बड़े बड़े गुनाह एक साथ हैं। भारत की सुरक्षा बलों के बारे में कुछ करो, भारत की जो राज्य सत्ता है उसके खिलाफ कुछ बोलो, जो विदेश हैं जिनके साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध हैं उनके खिलाफ कुछ बोलो, या अलग अलग तरह के अपराध समाज में बढ़ाओ और उन समाज को बढ़ावा देने वाली बात करो। ये इतनी सारी चीजें हैं। आईटी एक्ट की धारा 69A में यह कहा गया कि धारा 69A के तहत आपका चैनल बंद करने का आदेश दिया गया है। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक हमको आपका चैनल बंद करना ही होगा, और चैनल बंद हो गया। चैनल के मालिक नए लड़के थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से निकले थे, भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता उन्होंने सीखी थी, एक समूह बनाया था, पहले एक वेबसाइट चलाया करते थे, 1.5 साल पहले उन्होंने अपना चैनल शुरू किया था। लोग कहते हैं कि वो बढ़िया पत्रकारिता करते थे, दलितों वंचितों की आवाज उठाते थे, देश में समानता की बात करते थे, और उस चैनल को अचानक बंद कर दिया गया। तो ये चैनल अगर मेरा अचानक बंद हो जाए तो मैं क्या करूंगा? बोलते हिंदुस्तान के चुप हो जाने से अच्छा क्या ये नहीं है कि वो तोते की तरह बोले, रटा रटाया बोले, वो बोले जो भाषा शहंशाह को पसंद है। और इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे जैसे लोगों को क्या करना चाहिए। इस देश में अगर चुनाव के बीच में एक समाचार माध्यम को जो न्यूज़ एनालिसिस करता है अपनी बात रखने की स्वतंत्रता तक नहीं दी जा रही है, अचानक उसके मुंह पे ताला लगा दिया जाता है, रात को 1:01 पे गूगल से ईमेल आता है, तो क्या इस देश में अभिव्यक्ति के लिए वातावरण है? दुनिया भर के सूचकांक में तो हम नीचे जा चुके हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें हम सब एक ऐसी स्थिति में खड़े हैं जिसमें कल का भरोसा नहीं है। मोदी जी कह चुके हैं असली कदम तो वो तब उठाएंगे जब वो चुनाव जीत जाएंगे। अगर वो चुनाव जीत गए तो क्या होगा? आज जब ये चैनल बंद किया गया है तो सरकार में मोदी जी नहीं है। आज जब चैनल बंद किया गया है तो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम चला रही है, क्योंकि चुनाव आयोग आचार संहिता लागू होने के बाद सब कुछ चुनाव आयोग के अधीन होता है। तब यह फैसला ले लिया गया और यह एक्शन हो गया। जब सब कुछ चुनाव आयोग के अधीन है और चुनाव आयोग से पब्लिक मीटिंग की अनुमति मानी जाती है तो रिकॉर्ड पे गालियां लिखकर आ रही हैं। तो जब राज सत्ता में मोदी जी जैसे लोग वापस आ जाएंगे, अब योगी जी ने तो कहा है राम नाम सत्य कर देता हूं आतंकवादियों का। और आतंकवादी कौन है? कोई भी हो सकता है, जिसको सरकार कह दे वो आतंकवादी। हां,
और हम जीत चुके हैं बहुत सारे मामलों में, अभी तक मामले चल रहे हैं। पीएमएलए ऐसा एक्ट बना दिया है जिसके अंदर ना बेचारा कोई कह सकता ना कोई सह सकता। जज साहब को दिखाई दे रहा होगा कि इसको मैं जमानत दे दूं, फिर वो कहेंगे कि मैं अगर इसको जमानत दे दूंगा और कल के दिन अगर इन्होंने फिर से इसके ऊपर एफआईआर डाल दी इसी मामले में, तो मेरा तो करियर खराब होगा, मेरे रिकॉर्ड में खराबी आ जाएगी। तो जज साहब को जमानत देनी ही नहीं है। वो आदमी बेकसूर है, ये उसे साबित करना है कि मैं बेकसूर हूं। देश के कानून में के मुताबिक सरकार को, दुनिया भर में ये नियम है, सरकार को साबित करना पड़ता है कि वो कसूरवार है, लेकिन इस कानून में उसे साबित करना पड़ेगा बेकसूर। सरकार ने कह दिया, कह दिया। ये ऐसे दौर की बात है जब मैं आपसे ये कहता हूं कि क्या ये चैनल बदल दूं, क्या चवन्नी सा उलट जाऊं, क्या पलटी मार बन जाऊं, क्या पलटू बन जाऊं। उम्मीद करता हूं आप उस संघर्ष को समझे होंगे जो मेरे जैसे लोग, जो नदी की धारा के साथ नहीं बह रहे हैं, उसके खिलाफ